अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद और उर्दू कवायद में पढ़ने वाले हैं मश्क। क्या पढ़ने वाले हैं? मश्क। देखिए मश्क ये जरूरी है, प्रैक्टिस से हम अंग्रेजी में कहेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि हम इससे पहले 2-3 वीडियो बना चुके हैं, 2-3 वीडियो है ना पढ़ा लेक्चर आपको दे चुके हैं और 3 वीडियो 4 वीडियो हो चुका है मेरे ख्याल से। और आप इसे लेक्चर के तौर पे देख करके और देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट में आइएगा। और प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम कितने जानकार हैं और हम कितने जाने हैं और हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, है ना। और एग्जाम में किस तरह का सवाल जवाब आ सकता है, सवाल किस तरह आ सकता है, तो इसके बनस्बत जो है हमें प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो हम आज प्रैक्टिस सेट 1 चल रहे हैं, मश्क नंबर 1 में है और मश्क नंबर 1 इंशाल्लाह बराबर जाता रहे बनता रहेगा, क्योंकि अभी 1 है, इसके बाद 2 हो सकता है। लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट इंशाल्लाह बराबर मिलता रहेगा। तो चलते हैं पढ़ाई की ओर, हम चल रहे पढ़ाई कर रहा है कि वह हरकत कौन सी है, यानी वह हरकत कौन सी है जो हुर्फ के ऊपर लगाई जाती है, यानी वह हरकत कौन सी है जो किस पे लगाई जाए, हुर्फ के ऊपर लगाए, जो हर्फ के ऊपर लगाई जाए वो हरकत कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे जीम में है, यहाँ देखिए आपका अलिफ, मद और हमजा, यानी तो इसका जीम का जवाब होगा, जीम से हुआ यहाँ पे जवाब अलिफ। अलिफ हरकत वो है जिसके ऊपर जो है ना हम लगा सकते हैं। अब देखिए तनवीन, सवाल नंबर 2 कह रहा है तनवीन किस हर्फ पर लगाई जाती है, यानी तनवीन जो है वो किस हर्फ पर लगाई जाती है या ये किस हर्फ पर लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, अलिफ, नून, वाव या किसी पर भी। देखिए 4 ऑप्शन दिए आपको, यहाँ पर ऑप्शन इसलिए चारों लिख सकते हैं क्योंकि इसलिए नहीं लिखेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा और इसका जगह ज्यादा लेगा। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट में सवाल और जवाब को ही चलेंगे ताकि वो मेरे लिए आसानी हो जाए, यानी कि आपके लिए सिर्फ सवाल और जवाब याद रहे, आप एग्जामों में बैठ कर स्टैटिक आंसर आप सीधा मार सकते हैं, क्योंकि हमको जवाब से ही मतलब है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तनवीन किस हुर्फ पर लगती है, यानी हुर्फ या हर्फ तनवीन किस हर्फ पर लगती है, अलिफ पे, नून पे, वाव पर या किसी पर भी। तो इसका जवाब है वाव पर। तनवीन जो लगता है वो वाव पर लगता है। किस पर लगता है तनवीन? वाव पर लगता है। तो देखिए जवाब सवाल नंबर 3 कह रहा है वह इल्म जो सिर्फ लफ्जों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? वह इल्म जो सिर्फ लफ्जों के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? वह इल्म जो सिर्फ लफ्जों के बारे में बताता है उसे क्या कहेंगे? तो इसका जवाब है इल्म सर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इल्म सर्फ। जवाब है इसका इल्म सर्फ, यानी वह इल्म जो सिर्फ लफ्जों के बारे में जानकारी दे, जो सिर्फ लफ्जों के बारे में हमें बतावे, उसे क्या कहेंगे? उसे इल्म सर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम इल्म सर्फ कहेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 4 के बाद देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है उर्दू में हर्फ इल्लत कितने होते हैं, यानी उर्दू में जो होते हैं हुर्फ इल्लत कितने होते हैं। हुर्फ इल्लत है तो क्या है उर्दू में, इससे पहले आपको बता चुके हैं हुर्फ इल्लत है तो क्या है। देखिए चलिए फिर भी इसमें हम आ रहे हैं कि उर्दू में हुर्फ इल्लत कितने होते हैं। तो इसका जवाब है 3। कितने होते हैं? यानी उर्दू में जो होते हैं हुर्फ इल्लत होते हैं 3 होते हैं। और सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5 आ रहा है। सवाल नंबर 5 कह रहा है टा, डाल, रा। टा, डाल, रा किस जबान के लफ्ज है, यानी टा, डाल और रा, यानी टो, डो, रो। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि किस जबान का लफ्ज है। टो, डो, रो ये किस में आता है, यानी टा, यानी टे, डाल, रे। अब इसको जिस तरह पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, किस जबान के लफ्ज है। तो देखिए जवाब नंबर है, इसका जवाब है खालिस हिंदी जबान। क्या है? यानी टे, डाल और रे। टे, डाल और रे जो है ये हिंदी जबान का लफ्ज है, इसलिए इसे हम लिख दिए हैं। कभी भी आपके एग्जाम में आवे कि टे, डाल, रे कौन सा जबान का लफ्ज है, तो कहेगा हिंदी जबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 5 का, ये सवाल नंबर 5 कह रहा है मद कौन से हुर्फ पर लगता है। मद जो है, मदा जो हम लगाते हैं वह कौन से हुर्फ पर लगता है। मद लगाते हैं तो कौन सा हुर्फ लगाते हैं। तो देखिए जवाब है अलिफ पर। अलिफ पर मद लगाते हैं, क्योंकि जैसे कि आम, जैसे कि आज, है ना, आज लगा दिए, आम लगा दिए, तो ये क्या है, ये कौन लगा ना, अलिफ पे लगा, आम, आज, ये क्या है, अलिफ पे लगा। तो इसलिए यहाँ पूछा कि मद जो है कौन से हुर्फ पर लगता है, तो मद अलिफ पर लगता है। किस पर लगता है? अलिफ पर। सवाल नंबर 7 कह रहा है लफ्ज के सही तलफ्फुज के लिए, यानी लफ्ज के सही तलफ्फुज के लिए किस चीज का जानना जरूरी है, यानी जो हम लफ्ज बोल रहे हैं उसको सही तलफ्फुज के लिए किस चीज का जानना जरूरी है। तो क्या जरूरी है? तो देखिए तो जवाब है इसका एराब। क्या है? एराब, यानी लफ्ज के सही तलफ्फुज के लिए हमें जो जानना जरूरी है वो क्या जानना जरूरी है? वो एराब को जानना जरूरी, क्योंकि एराब के बगैर हम कोई लफ्ज को सही से जान नहीं सकते हैं। एराब जरूरी है, एराब से ही है ना हरका सकना जव जल पेश, इसकी हमें जानकारी मिलती है। और किसको किस तरह पढ़ना है, किस तरह बताना है, किस तरह व्यक्त करना है, ये सब किस में पता चलेगा? आपको एराब से ही पता चलेगा। इसलिए लफ्ज को सही जानने के लिए हमको क्या जरूरी है? एराब का जरूरत है। अब ध्यान दीजिए सवाल नंबर 8 कह रहा है उर्दू में मुफरद हुर्फ या मुरक्कब हुर्फ की क्या तादाद है। देखिए उर्दू में मुफरद हुर्फ या मुरक्कब हुर्फ की क्या तादाद है। उर्दू में जो है मुफरद हुर्फ या मुरक्कब हुर्फ की जो तादाद है तो क्या है,
वह यह कितने हैं? देखिए जवाब है इसका 50। कितने हैं? 50 है। आप कहीं भी 51 पर भी है, लेकिन यहाँ 50 को माना गया है। क्यों माना गया है? देखिए 36 आपका जो है मुफरद हो जाता है, जो आपका अलिफ बा है ना, अलिफ बा ता पा जो है आपका, ये अलिफ बा पा ता ता, ये आपको हो गया टोटल 36 हो गया। और 14 जो हुर्फ है आपका, 14 हुर्फ जो है वो आपका क्या है? वो आपका ये मुरक्कब हुर्फ है। तो कुल मिलाकर के उर्दू में मुफरद और मुरक्कब हुर्फ कुल कितने हैं? 50 है। 50 को माना गया है। सवाल नंबर 9 कह रहा है तस्दीद व तनवीन को क्या कहते हैं? जिसमें तस्दीद हो और तनवीन हो, क्या कहते हैं उसको? तस्दीद और तनवीन को क्या कहते हैं? जवाब है इलामत कहते हैं। क्या कहते हैं? इलामत। तस्दीद क्या? तस्दीद और तनवीन को क्या कहते हैं? इलामत। क्या कहते हैं? इलामत कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 9 कह रहा है, 9 के बाद 10 कह रहा है जेर कहाँ लगाया जाता है? जेर जो लगता है जेर, वो कहाँ लगाया जाता है? तो जवाब देखिए जेर हर्फ के नीचे यानी हुरूफ के नीचे लगाया जाता है। जेर कहाँ लगाया जाता है? वो जवाब में क्या है? जवाब जीम का क्या कर रहा है? हुरूफ के नीचे। जेर जो लगाई जाती है वो कहाँ लगाई जाती है? हुरूफ के नीचे लगाई जाती है। सवाल नंबर 11 कह रहा है उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? यानी उर्दू कवायद को तकसीम जो किया गया है, बांटा गया है, वो कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो आइए हम जानते हैं कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। इससे पहले भी आपको हम लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर भी हम इसलिए ध्यान दिया क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में ये पूछ लिया करते हैं, छोटा से लेकर बड़ा एग्जाम में, है ना। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो जवाब है 5 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म उरूज, इल्म बलागत, यानी 5 हिस्सा है। इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म उरूज, इल्म बलागत। आप इसे याद कर लीजिएगा। याद करने का जैसे इंशाल्लाह है ना, अब प्रैक्टिस करते रहेगा बराबर। अब सवाल नंबर 12 देखिए कह रहा है, सवाल नंबर 12 कह रहा है उर्दू कवायद का वह हिस्सा, यानी उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फ तहज्जी के मुताल्लिक मालूमात फराहम कराई जाती है। यानी उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फ तहज्जी के बारे में मुताल्लिक फराहम कराई जाती है। वह कहते हैं हुर्फ के हरकात व सुकनात, मखरज और इराब, यानी हुर्फ के हरकात व सुकनात, है ना, व सुकनात, मखरज और इराब वगैरह की जानकारी शामिल होती है, उसे क्या कहते हैं? सवाल देखिए ध्यान से, अब देखिए समझिए इसको। उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फ तहज्जी के मुताल्लिक, यानी किसके मुताल्लिक? हुर्फ तहज्जी के मुताल्लिक मालूमात फराहम की जाती है। किसे मालूम की जाती है? हुर्फ तहज्जी के मुताल्लिक क्या मालूम की जाती है? मालूमात फराहम की जाती है। वह हुर्फ के हरकात, सुकनात, मखरज और इराब वगैरह की जानकारी भी देता है, शामिल होती है। मुझे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है इल्म हिज्जा। इसका जवाब क्या है? इल्म हिज्जा कहते हैं इसको। नंबर 13 देखिए, नंबर 13 कह रहा है वह इल्म जिसमें लफ्जों की साख्त और उसके उलटफेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके, यानी वह इल्म जिसमें लफ्जों की क्या चाहिए? साख्त और उसके उलटफेर और हरकतों की तब्दीलियों के क्या चाहिए? तरीके, जानकारी होती है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए उसे कहते हैं वह इल्म सर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम इल्म सर्फ कहेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 14 कह रहा है वह इल्म जिसमें एज़ाए कलाम को तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है और कलिमात, रब्त व बाहिमी ताल्लुक का हाल से वाकफियत होती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब समझिए, इसको समझाने ये कहना चाह रहा है कि वह इल्म, यानी देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि वह इल्म जिसमें एज़ाए कलाम, जो तितर बितर इन्होंने होगा उसको इकट्ठा करने को, तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है। तरतीब से जुदा, जिस तरह उसको अलग अलग करते हैं उसका तरतीब तरीका क्या है? मालूम होता है हमें। और कलिमात, यानी जो भी इसका बोली है, जो भी इसका कलिमात है, उसको कलिमात को रब्त व बाहिमी ताल्लुक का हाल से वाकफियत होती है, इसका हाल चाल किस तरह का, किस प्रकार का है, उसे क्या कहते हैं? तो जवाब है इल्म नहू। उसे क्या कहते हैं? इल्म नहू। इल्म नहू का परिभाषा आपको हम अगले वीडियो में हम दे चुके हैं। सवाल नंबर 15 देखिए, सवाल नंबर 15 कह रहा है वह इल्म जिसमें इशार कहने का तरीका व इशार को पढ़ने का तरीका और शऊर, मौजों और नामौजों कलाम का फर्क को क्या कहते हैं? देखिए वह इल्म जिसमें इशार कहने का तरीका व इशार को पढ़ने का तरीका, शऊर है ना, शऊर और मौजों या नामौजों कलाम का फर्क को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इल्म उरूज। क्या कहते हैं उसको? इल्म उरूज कहते हैं उसको। सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 कह रहा है जिसमें जुमलों की लफ्जी व माने
माने खूबियत, माने खूबियां, जिसमें जुमलों की लफ्जी व माने खूबियां बयान हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसको जवाब, इसका जवाब है इल्म बलागत। इल्म बलागत उसको कहते हैं जिससे जुमलों की जो बारे में जानकारी हो उसे क्या कहेंगे हम? इल्म बलागत कहेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद इसे आप याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जामों में आपको काम आ सके इंशाल्लाह। फिर इस आगे भी हम पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।